प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो सेंटेंस के लास्ट में जो है, हिंदी में बात करें तो ता है, ता हूँ, ती है, ते है, इस तरह के शब्द लगाए रहते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, वो जाता है, वो पीता है, वो आता है, वो खाता है, इस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब है कि हम सेंटेंस को किस तरह से आगे रूल्स के अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं। यहाँ जो फर्स्ट रूल्स मैं बताऊंगा ये है आपका सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर दैट मीन्स ही सी इट और किसी का नाम रे, राम श्याम मोहन, या तो हम बोल सकते हैं कैट और डॉग, इस तरह का भी रहे तो हम समझ जाएंगे कि ये थर्ड पर्सन है। और उसमें सबसे इजी करना ये है कि और यही जो सब्जेक्ट है ही सी इट राम या किसी का नेम सिंगुलर में, और ये जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है आपका आई वी यू और दे का, इसके साथ हम बहुत सारे पूरे टेंस को समझ सकते हैं। इतने के साथ मैं पूरे टेंस को समझाऊंगा और उतना ही लूंगा, इससे ज्यादा कोई डिस्कस नहीं करूंगा पूरे टेंस में इसी सब्जेक्ट के बेस में। तो आपको अपने नोट में अपने माइंड में यह रखना है कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर एंड फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर एंड प्लूरल एंड सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल एंड थर्ड पर्सन का प्लूरल, यानी फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर जो है आई हो गया और इसका जो प्लूरल है वो वी हो गया, ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर एंड फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, सेकंड पर्सन का प्लूरल एंड सिंगुलर, थर्ड पर्सन का प्लूरल। तो इतने से हम पूरे सेंटेंस पूरे टेंस को जान सकते हैं। तो आइए फर्स्ट बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में कि जब थर्ड पर्सन है तो हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करते हैं, उसके बाद इजिली करते हैं। अब थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ही गोस, सी गोस, इट फ्लाइज, राम रन्स, इजी है। अब आइए बात करते हैं जब सब्जेक्ट में प्लूरल नंबर हो और तब वर्ब के साथ क्या करते हैं। आई यदि है, वी है, यू है, दे है और कैट्स डॉग्स ऐसा कुछ है तो आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, कैट्स रन। तो इस तरह से इजिली हम समझ जाते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाएं, और इसे आप स्पोकन में यूज भी कर सकते हैं और इस तरह से आप अपना स्पोकन डेवलप भी कर सकते हैं। तो आपको कुछ याद रखना है कि सिंगुलर प्लूरल भी आप भूल जाओ तो माइंड में इतना मत रखो, आप याद रखो सिर्फ ही सी इट और किसी का नेम जो सिंगुलर में है, और आई वी यू दे। ये वर्ड मैं बार बार रिपीट करूंगा, पूरे टेंस में बताऊंगा, जितने वीडियो मेरे टेंस के आएंगे सब में ये बताऊंगा, और इजिली आप पूरे टेंस को इतना पढ़े ही कंसेप्ट को क्लियर कर पाओगे। नाउ इफ यू वांट टू चेंज द सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, देन जो मैंने बताया कि आपको आई वी यू दे और प्लूरल ही सी इट एंड सिंगुलर, देन आपको वहां पर डज के साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके साथ आपको नोट का यूज करना है, और जहां पर यस या ईएस जिस वर्ब में आपने नहीं लगाया था उसमें डू के साथ नोट का यूज करना है। जैसे आई के साथ मैंने यस नहीं लगाया था तो आई, मैंने अफर्मेटिव में आई इट बोला था, आई डोंट इट, दे डोंट प्ले, ही डज नॉट राइट, ही के साथ मैंने एस बोला था, ही सी इट एंड किसी का नेम। तो यदि इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम जिसमें एस लगाए थे वर्ब में अफर्मेटिव में उसमें डज नॉट करेंगे, जिसमें एस नहीं लगाए थे वर्ब में उसमें डोंट का यूज करेंगे। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट वी हैव टू टेक ऑक्सिलरी वर्ब। हम ऑक्सिलरी वर्ब को क्या करेंगे, सामने लाएंगे, दैट मींस फर्स्ट में स्टार्टिंग करेंगे देन सब्जेक्ट को लाएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का भी यहाँ पर डाल दिया हूँ कि डज सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म, यहाँ पर डू सब्जेक्ट। तो यदि हम बोलते हैं कि डज ही रीड अ बुक, याद रहे आपको जब डज लाते हो तो वर्ब में एस ना लगाए, क्योंकि आप बहुत सारे जो कंफ्यूजन होती है यही में होती है, क्या डज ही रीड्स होगा या क्या होगा, क्योंकि मैंने तो वर्ड में एस लगाना देखा था, एस आपने लगाए थे जिस समय अफर्मेटिव था, लेकिन यहाँ पर हम वर्ड में नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपको डज निकलना है जिसमें वर्ड में आप यस लगाते थे, जिसमें नहीं लगाते थे उसमें डू से स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट देना है। तो डू यहाँ पे देखिए, डू आई गो, डज ही गो, डू वी रीड, डू यू रीड, डू दे प्ले, इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। एंड जब हम डब्ल्यू एच फैमिली को लाएंगे, यानी डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो जाती है, क्या वो खाता है कि नहीं, मतलब वो खाता है तो है, ये तो क्वेश्चन हुआ, खाता है तो क्या खाता है, इस तरह के क्वेश्चन यदि हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, देन डब्ल्यू एच फैमिली को जब हम लाते हैं, डब्ल्यू एच में क्या करेंगे, सबसे पहले हम डब्ल्यू एच फैमिली को लाएंगे, वो करता तो है, क्यों करता है, वो कब करता है, इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। वेन डज ही लर्न, वेन डू यू गो, वेन दैट मीन्स मैंने डब्ल्यू वाले वर्ड को पहले लाया,
वाई को पहले लाया, देन डू और डज का यूज किया, देन सब्जेक्ट, देन आपको वर्ब का यूज करना है। इस तरह से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पूरे क्लियर कर सकते हैं और सेंटेंस फॉर्म करके आप अपने स्पोकन को और भी डेवलप कर सकते हैं। आपको बस इतना ही याद रखना है, ही, सी, इट और सिंगुलर, और एक साइड में आप राइट कर लर्न कर लीजिए आई, वी, यू, दे और कोई थर्ड पर्सन का प्लूरल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पहचान सकते हैं जब इसके सेंटेंस के लास्ट में ये मेंशन रहे कि यह जो सेंटेंस है वो आपका सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो, इस तरह का वर्ड यूज किया है, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब यहाँ पर रूल की बात करेंगे, तो रूल्स में जो आता है ये है कि रूल फर्स्ट है कि ही, सी, इट। ही, सी, इट जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, पूरे टेंस में बताऊंगा। ही, सी, इट और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में उसको एक जगह कैटेगरी में कीजिए, आई, वी और दे, और थर्ड पर्सन का फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, इसको एक जगह कर लीजिए। तो हम ही, सी, इट जो सिंगुलर है थर्ड पर्सन का, तो उसके साथ हम इज का यूज करते हैं, एंड यू, वेयर, दे, ये यू जो है सेकंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है, तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, आर का यूज करते हैं। एंड आई एक अकेला है जिसके साथ हम लोग एम का यूज करते हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। और वर्ब का जो मेन वर्ब रहता है उसके लास्ट में आईएनजी लगा करके हम उससे क्या करते हैं, सेंटेंस को, फॉर्मेशन को कंप्लीट कर देते हैं। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम गोइंग, आई के साथ मैंने एम यूज किया, गो जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी प्लस किया, यू आर रीडिंग, वी आर रीडिंग, दे आर प्लेइंग, ही इज डांसिंग, सी इज डांसिंग, इट इज प्लेइंग। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं, उसके आगे हम ऑब्जेक्ट के डाल के हम अपने सेंटेंस को और भी बड़ा कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही हमेशा नॉट को यूज करना है। आई एम नॉट गोइंग, सी इज नॉट प्लेइंग, द काउ इज नॉट ग्रेजिंग, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। इस तरह से मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर का यूज करूंगा, और ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही नॉट यूज होगा, और मेन वर्ब में आईएनजी जाएगा। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए यहाँ पर जो इज, एम, आर है उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लाएंगे। यदि हम निगेटिव में करना चाहते हैं इज, एम, आर को पहले लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी रहेगा, ये आपको याद रखना है, यानी आईएनजी रहेगा ही रहेगा। और यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रहे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, नोट लगाते हैं, और यदि ना रहे, सिर्फ इंट्रोगेटिव रहे, नोट का यूज नहीं करेंगे। लेकिन इंट्रोगेटिव में यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, नोट का भी यूज करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर जो सेंटेंस है आर द गर्ल, यहाँ पर जो एक सेंटेंस है फर्स्ट सेंटेंस, आर द गर्ल्स रीडिंग, यहाँ पर फिर डबल एच फैमिली को लाते हैं, हुज बुक इज इजीली देखिए यहाँ बुक सिंगुलर में है, किनकी बुक, इनकी सी एक की बात बता रहे हैं। तुम कमरे में क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली को लाया, इसके बाद ऑक्सिलरी लाया, उसके बाद सब्जेक्ट लाया, और वर्ब में आईएनजी मैंने डाला है। और यदि डब्ल्यू एच ना रहे, दैट मीन्स हम सिर्फ इंट्रोगेटिव करना चाहते हैं और डब्ल्यू एच फैमिली ना रहे, सिर्फ हम ये इंट्रोगेटिव में करना चाहते हैं, देन हम सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब लाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब में आईएनजी देंगे। और आपको एक चीज याद रखना है कि कभी भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाएं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना ना भूले, क्वेश्चन मार्क जरूर दे। इस तरह से आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना है, बोलने में प्रैक्टिस करना है, तो आपका सेंटेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपके पास ज्यादा फॉर्म करने का तरीका आप समझ जाएंगे, और ज्यादा आप डिलीवर कर सकते हो जब कभी भी आप बोलोगे। तो परफेक्ट टेंस, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इस सेंटेंस की पहचान जो होती है हिंदी में, इसके लास्ट में चुका है, चुकी है, या है, आ है, ये है, इस तरह से लगा रहता है। इस तरह से हम सेंटेंस को जल्दी समझ पाते हैं कि ये सेंटेंस जो है किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस की पहचान है। आइए हम बात करते हैं कुछ रूल्स की। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि ही, सी, इट, ये जो थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर है उसे हम अलग ना करें, इसे एक जगह आप नोट्स बनाइए, देखिए इसकी यूज जो है पूरे टेंस में होगी, ही, सी, इट एंड सिंगुलर, थर्ड पर्सन के सिंगुलर। ये यदि नॉन सब्जेक्ट है इसके साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे, बट यदि आई, वी और दे रहे, ये आपका ही, सी, इट यानी कोई सिंगुलर थर्ड पर्सन के हैं, देन हैज का यूज करेंगे। और आई, वी, यू, दे, आई हो गया फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, एंड यू हो गया सेकंड पर्सन का सिंगुलर एंड प्लूरल, एंड वी थर्ड फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, और दे जो है
थर्ड पर्सन का प्लूरल, इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा हैव का यूज करेंगे। तो आप यदि थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन याद न रखना चाहते हैं, देन इट विल बी बेटर दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड ही सी इट एंड third person singular subject, and one side I, we, you, they and any plural sentence, sorry plural subject, then आपके साथ इसका बहुत इजीली आप हैज और हैव का यूज करना जान जाएंगे। तो ही सी इट के साथ हैज लगाना है, आई वी यू दे और कोई प्लूरल है तो हैव लगाना है। राम हैज एंड इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब में हमें थर्ड फॉर्म देना है, मेन वर्ब में हमें थर्ड फॉर्म देना है। तो थर्ड फॉर्म आप लर्न करके रखेंगे और ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बोलने में, तो आप सेंटेंस फॉर्म भी कर पाएंगे, राइट भी कर पाएंगे, और आप जब बोलेंगे तो आप सेंटेंस डिलीवर भी कर पाएंगे। राम हैज गोन, गोन जो है गो वेंट गोन, ये गो का थर्ड फॉर्म है। आई हैव सेंट, सेंट का थर्ड फॉर्म सेंट है। यू हैव ब्रोकन, ब्रोक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन है। तो हम इस तरह से सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं अफर्मेटिव में। अब आइए बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस में मैंने हमेशा बोला है कि जब कभी भी हम अफर्मेटिव के बाद निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नोट का यूज करना रहता है। सी हैज नोट संग, और वर्ब का फॉर्म नहीं चेंज करना है, थर्ड फॉर्म ही रहेगा, उसे कुछ नहीं चेंज करेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। देन सब्जेक्ट के साथ हैज के बाद जो है नोट यूज होगा, और नोट के बाद थर्ड फॉर्म ही होगा। सी हैज नोट संग the song, the carpenter, carpenter is singular, has not made the chair, I have not read your letter, read, it is read, क्योंकि read का जो थर्ड फॉर्म होता है वो read स्पेलिंग सेम होता है, सेकंड फॉर्म में भी read ही बोला जाता है और स्पेलिंग सेम होता है। they have not sold, we have not seen, सी का थर्ड फॉर्म है। इस तरह से हम निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नो आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करेंगे। तो फर्स्ट यदि हम इंट्रोगेटिव करते हैं तो इस सभी जगह हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव में जो सेंटेंस रहता है उसका ऑक्सिलरी वर्ब को हम पहले निकाल देते हैं, देन सब्जेक्ट आता है और वर्ब का मेन वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आइए हम बात करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर हैज को फर्स्ट में लिया, ही के साथ हैज का यूज होता है, हैज ही सोल्ड, सोल्ड जो है थर्ड फॉर्म है आपका सेल का। तो इस तरह से हैज ही सोल्ड हिज कॉ, हैव यू लर्नड, हैव आई नोट कॉट, इस तरह का सेंटेंस को यूज करेंगे। और याद रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद क्वेश्चन मार्क देना ना भूले, जब कभी भी आप राइट करते हो तो क्वेश्चन मार्क देना मस्ट है। क्वेश्चन मार्क हमें बताता है कि यह क्वेश्चन फॉर्म में है या सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब बात करते हैं कि यदि हम WH फैमिली को लाना चाहते हैं, WH फैमिली मीन्स हाउ मेनी, हाउ, व्हाई, वेयर, इस तरह का सेंटेंस लाना चाहते हैं तो यहाँ पर है हम सबसे पहले WH को लाएंगे, यानी यहाँ पर बताया कि क्यों, वाई हैव, यानी वाई के साथ हैव किए, यू नोट रीड, रेड द बुक, नोट रीड, ये रीड नहीं है ये रेड है। वाई हैव यू नोट रीड दिस, सॉरी, वाई हैव यू नोट रेड दिस बुक। और याद रहे कभी कभी आप ये हैव को जो है ना यू के बाद भी देखते हैं, तो ये आप मत बोलना है कि ये रॉन्ग है। वाई यू हैव नोट रेड दिस बुक, वाई हैव यू नॉट रेड दिस बुक, बोथ आर करेक्ट। यदि WH के साथ ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है तो भी करेक्ट सही है। यदि WH के साथ आप यदि सब्जेक्ट डाल देते हो देन आप हैज हैव का यूज करते हो, बोथ आर करेक्ट, दोनों को दोनों सही है। और क्वेश्चन मार्क देना न भूले। इस तरह से आप सेंटेंस को ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और डिलीवर कीजिए। यदि आप बोलना चाहते हैं तो ज्यादा ज्यादा सेंटेंस बोलिए, सेंटेंस जितना आप बोलेंगे उतने से उतने ज्यादा आपकी स्पोकन जो है डेवलप हो पाएगी। टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। और इस टेंस की जो पहचान है, जो सेंटेंस की पहचान है, हम इस तरह से पहचान सकते हैं, जब उसके लास्ट में रहा है, रही है तो रहता है, कोई काम आते हुए रह रहा हो तब हम उसे बोलते हैं कि वह जो है पहले से स्टार्ट हो गया और अभी तक यह काम चल ही रहा है। तो यह स्टार्ट जो होती है सेंटेंस में, जो वर्क स्टार्ट होती है, जो एक्टिविटी होती है, वो पहले से स्टार्ट होती है और अभी तक चलती आ रही है, मतलब अभी भी चल रही रहती है। इस तरह से हम सेंटेंस को पहचान जाते हैं। नौ अफर्मेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन करेंगे, सेंटेंस फॉर्म करेंगे, वो कैसे करेंगे। मैंने आपको कई बार डिस्कस किया कि ही सी इट, ये पूरे टेंस में मैं कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ, ये आप पूरे नोट बना के रख लीजिए। ही सी इट है थर्ड पर्सन का कोई सिंगुलर, एंड आई वी यू और दे एंड
कोई प्लूरल, इस तरह के यदि यहाँ आते हैं तो ये दो फैमिली को लेकर चलेंगे और पूरे का पूरे टेंस खत्म होगा। जिस तरह से ही सी इट के साथ हैज यूज करते थे प्रेजेंट परफेक्ट में, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैज बीन यूज करेंगे। एंड यू वेर आई दे के साथ हैव यूज करते थे, यहाँ पर हैज बीन यूज करेंगे। एंड वर्ड में आईएनजी लगाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि एक फॉर्म बना के सेंटेंस का। राम, राम है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो राम के साथ मैंने क्या किया, राम हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। अब इसके बाद अब फॉर और सीन्स की बात आ जाती है, वो हम अलग टॉपिक है, हम उसको अभी जस्ट डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे द गर्ल है, द गर्ल है सिंगुलर है, हैज बीन स्लीपिंग। द बॉयज हैव बीन स्लीपिंग, दे हैव बीन स्लीपिंग, वी हैव बीन प्लेइंग, यू हैव बीन प्लेइंग। यदि ही लेते हैं, ही हैज बीन ईटिंग, सी हैज बीन डांसिंग, इट हैज बीन फ्लाइंग। ऐसा सेंटेंस हम बनाएंगे। अब है कि फॉर और टू का कहाँ पे यूज होता है। फॉर जो है हम तब लगाते हैं, और सिंस दोनों का यूज जो है हम पॉइंट को देखते हैं, यानी यदि हमें निश्चित पॉइंट मिल जाता है, देन हम क्या करते हैं, फॉर लगाते हैं कि एक पर्टिकुलर मिल जाता है कि इतने बजे से यह हुआ था, टाइम निश्चित करता है, देन फॉर लगाते हैं। और यदि कभी पिछले टाइम से एग्जैक्ट हमें बता रहा है, पीरियड के बारे में बता रहा है, सॉरी पीरियड के बारे में बताता है, तब हम फॉर लगाते हैं कि यह 2 दिनों से हो रहा है, 4 दिनों से हो रहा है, तब यानी दोनों में टाइम ड्यूरेशन को डिनोट करता है। इस तरह से जब हमें एग्जैक्ट बताता है कि कितने टाइम से शुरू हो जाती है, तब हम फॉर लगाते हैं। लेकिन यदि हमें एक पॉइंट ये निश्चित करता है कि कल से या आज से या मंडे से या ट्यूसडे से या सुबह से या शाम से, तब हम सीन्स का यूज करते हैं। आई थिंक अब आपका ज्यादा क्लियर हुआ होगा। यदि हम पीरियड ऑफ टाइम यानी एक फिक्स टाइमिंग देते हैं कि 2 दिन, यानी हम दिनों से नहीं बोले हैं, कितने दिनों से या कुछ दिनों से नहीं बोला मैंने, 2 डेज, दैट मीन्स इट इज वेरी क्लियर कि 2 डेज, यहाँ 2 दिनों से, 3 मंथ, तो हम फॉर का यूज करते हैं। और जब हमें बताते हैं कि कुछ महीनों से या मंडे से या ट्यूसडे से, ये हमें क्लियर नहीं बता रहे ट्यूसडे में कब कितने बजे, तो यदि पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, देन हम सिंस का यूज करते हैं। इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। देन यदि हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस को, तो नेगेटिव सेंटेंस मैंने जस्ट बोला, हर बार बोलूंगा कि नेगेटिव सेंटेंस कभी भी आप टेंस में जाते हैं तो बनाते हैं, तो आप नेगेटिव को हमेशा नॉट को ऑक्सिलरी वर्ब के साथ राइट कीजिए, और बाद में कि हैज और हैव का यूज वैसे ही करेंगे। चलिए, सी हैज नॉट बीन रीडिंग, राहुल हैज नॉट बीन टीचिंग, आई हैव नॉट बीन सफरिंग। एंड आगे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप कंटिन्यूसली करते रहिए। तो हैज और के साथ हम नॉट यूज करेंगे, उसके बाद बिन रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्म करेंगे। अब बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब को स्टार्टिंग में राइट करेंगे, उसके बाद हम डालेंगे आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद आपका वर्ब का, और वर्ब के साथ आईएनजी रहेगा। चलिए बात करते हैं, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब लेते हैं। तो यदि ऑक्सिलरी वर्ब लेते हैं तो हम ऑक्सिलरी वर्ब हैज का स्टार्टिंग में ले लिए, देन इट इज सब्जेक्ट, एंड आगे बीन, एंड वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, डूइंग हिज वर्क, दैट मींस हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क, हैज शी बीन डूइंग हर वर्क, हैव दे बीन हेल्पिंग, हैव आई नॉट बीन रीडिंग। तो यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ये जो लास्ट वर्ड है सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव भी है एंड निगेटिव भी है। तो आप इस सेंटेंस को फॉर्मुलेशन का अच्छे से देख लीजिए कि मैंने एज हैव ही यूज किया, देन आई यूज किया, यहाँ बिन करना था, लेकिन जब निगेटिव आ गया तो मैंने यहाँ नो डाल दिया। लेकिन आप यदि बोलने में याद कर ले बोल लेते हो तो हैव नॉट बीन रीडिंग, तो उसको ज्यादा यदि आप बोलते हो और टोन लाते हो, क्वेश्चनिंग टोन लाते हो, देन वो क्वेश्चन फॉर्म में जल्दी समझ में आ जाती है। एंड आपको एक याद रखना है जो मैं बार बार बताया जा रहा हूँ, कभी भी आप यदि सेंटेंस फॉर्मेशन करते हो, सेंटेंस फॉर्म करते हो, राइट करते हो, देन नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन मार्क देना ना भूले, क्वेश्चन मार्क श्योर दे। क्वेश्चन मार्क देने के बाद दूर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा क्वेश्चनिंग फॉर्म में है, तो हम ऑब्जेक्ट वर्ब से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे नोट बीन, देन वर्ब में आईएनजी देंगे, उसके बाद जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा तो हम क्वेश्चन टैग डालेंगे। और यदि पॉइंट ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ पीरियड को भी ध्यान में रखेंगे, फॉर और सीन्स का सही से यूज करेंगे। थैंक यू।